नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कल्कि अवतार, भगवान विष्णु का वो अंतिम अवतार जिसके बारे में कई पुराणों और ग्रंथों में भविष्यवाणी की गई है। हमारे पास एक स्रोत है, कल्कि अवतार, अधर्म का अंत, धर्म की स्थापना, जिसके कुछ अंशों को हम आज यहाँ खोलकर समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें कल्कि अवतार की कहानी के पीछे जो सामाजिक और नैतिक प्रेक्षापट है उस पर एक खास नजरिया देता है। हाँ, तो हम देखेंगे कि ये भविष्यवाणी क्या कहती है, इसके पीछे का मतलब क्या है, और खासकर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो स्रोत के अनुसार इस दिव्य हस्तक्षेप को, मतलब कल्कि के आने को जरूरी बना देती हैं। सही। तो चलिए शुरू करते हैं उस पृष्ठभूमि से, कलयुग का वो दौर जिसके बारे में स्रोत बताता है। हाँ, स्रोत कहता है कि कलयुग के अंत में धर्म का पतन अपने चरम पर होगा, समाज में भारी उथल पुथल होगी। ये दिलचस्प है कि स्रोत कैसे इस पतन को दिखाता है, मतलब क्या खास निशानियां बताई गई हैं। बिल्कुल। देखिए, स्रोत कहता है कि धर्म जो है वो बस ग्रंथों में या बातों में रह जाएगा, असल जिंदगी में उसका पालन शायद ही कोई करेगा। अच्छा, मतलब सिर्फ किताबी बातें। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और बात सिर्फ आम लोगों की नहीं है। स्रोत कहता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो पारंपरिक रूप से समाज के मार्गदर्शक माने जाते हैं, वो भी पाखंड में डूब जाएंगे। ओह, ये तो काफी गंभीर बात है। मतलब जहां से रोशनी आनी चाहिए वहीं अंधेरा। हाँ, स्रोत कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है कि पतन जो है वो सिर्फ बाहर बाहर नहीं, बल्कि सिस्टम के बिल्कुल सेंटर तक पहुंच चुका है। और इससे भी आगे एक और चौंकाने वाली बात, स्रोत कहता है कि शूद्र कहे जाने वाले लोग राजा बन जाएंगे और प्रजा को लूटेंगे। अच्छा, ये तो मतलब पूरी सामाजिक व्यवस्था के उलट-पुलट होने जैसा है, जैसा स्रोत देख रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ शासन बदलना नहीं, ये पूरी तरह से डिसइंटीग्रेशन, विघटन का संकेत है। और शायद सबसे दुखद वर्णन ये है कि जो सत्पुरुष हैं, मतलब अच्छे नेक लोग, उनके घरों में भी भगवान की कथा या चर्चा सुनने को नहीं मिलेगी। हाँ, ये पढ़कर तो लगता है कि अधर्म और नास्तिकता कितनी ज्यादा फैल जाएगी। सही कहा, जैसे अच्छाई के छोटे छोटे द्वीप भी अंधेरे में खो जाएंगे। स्रोत के हिसाब से यही वो स्थिति है जिसे अधर्म की सीमा पार कर जाना कहते हैं। मतलब एक ब्रेकिंग पॉइंट। हाँ, एक ऐसा पॉइंट जहां नैतिक पतन इतना आम हो जाए कि इंसानी कोशिशों से सुधार की कोई गुंजाइश ही ना बचे। तो इसी निराशाजनक माहौल में उम्मीद की तरह कल्कि के आने की बात कही गई है। हाँ, स्रोत जगह भी बताता है, उत्तर प्रदेश का संभल गांव, और पिता का नाम भी पुण्यात्मा ब्राह्मण विष्णुयश। ये तो काफी स्पेसिफिक डिटेल है। बिल्कुल। और ये डिटेल्स अक्सर अवतार कथाओं में मिलती हैं, जैसे पवित्र स्थान पर जन्म या किसी खास कुल में। यहाँ एक पुण्यात्मा ब्राह्मण परिवार में जन्म स्रोत के नजरिए से कल्कि के उद्देश्य को दिखाता है। क्या उद्देश्य? धर्म की पुनर्स्थापना। हाँ बिल्कुल, उनके मिशन की पवित्रता और धार्मिक प्रकृति पर ये जोर देता है। स्रोत उनके व्यक्तित्व के बारे में भी कहता है, आंखों में तेज, वाणी में सत्य और दिल में धर्म की ज्वाला। ये बातें उन्हें एक आम हीरो से अलग एक दैवीय प्रतिनिधि बनाती हैं, जिनका आना ही एक खास मकसद के लिए हुआ है। मतलब वो कोई आम राजा या सुधारक नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ करता है कि उनका पूरा वजूद ही धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए है। अच्छा, अब बात करते हैं उनकी तैयारी की। ऐसा तो नहीं कि जन्म लेते ही वो युद्ध शुरू कर देंगे। नहीं। स्रोत उनकी शिक्षा और दिव्य शक्तियों के बारे में भी बताता है। एक दिलचस्प बात यह है कि उन्हें परशुराम जी से वेदों का ज्ञान मिलेगा। परशुराम जी खुद विष्णु के अवतार माने जाते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक अवतार का दूसरे को सिखाना, ये परंपरा की निरंतरता को दिखाता है। और परशुराम जी ज्ञान और उग्रता दोनों के प्रतीक हैं। तो कल्कि को वेदों का ज्ञान देना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कल्कि का मिशन सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा, वो गहरे ज्ञान और धर्म की समझ पर आधारित होगा। मतलब ज्ञान और कर्म का बैलेंस। अच्छा, ज्ञान के साथ शक्ति भी तो चाहिए होगी अधर्म से लड़ने के लिए। बिल्कुल। और इसीलिए स्रोत बताता है कि भगवान शिव उन्हें शस्त्रास्त्रों की दिव्य विद्या देंगे। शिव, जो संहार के देवता हैं। हाँ, शिव से शस्त्र विद्या मिलना कल्कि की संहारक भूमिका को एक तरह से देवीय स्वीकृति देता है। स्रोत के अनुसार अधर्म का नाश जरूरी है और ये काम एक पवित्र कर्तव्य है जिसे शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। और शिवजी सिर्फ सिखाते नहीं, कुछ उपहार भी देते हैं, एक घोड़ा
और एक तलवार। हाँ, एक अद्भुत तेज रफ्तार घोड़ा और एक दिव्य खड्ग। दिव्य खड्ग मतलब कोई खास तलवार? हाँ, स्रोत कहता है ये खड्ग अधर्म को जड़ से काट देगी। ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये प्रतीक है। घोड़ा शायद उनकी तेज गति और पहुंच का प्रतीक है कि वो जल्दी से सब जगह पहुंचकर अधर्म मिटा सकें। हाँ, कुछ ऐसा ही। और तलवार, वो न्याय और सत्य की शक्ति का प्रतीक है, जो हर भ्रम और अधर्म को चीर सके। ये उपहार दिखाते हैं कि कल्कि अकेले नहीं है, उनका मिशन एक बड़ी डिवाइन योजना का हिस्सा है। ये समझ आता है। तो ज्ञान मिल गया, शक्तियां मिल गईं, अब आता है एक्शन का समय, धर्मयुद्ध। हाँ, मुख्य कार्य। स्रोत कहता है कि वे सबसे पहले ब्राह्मणों की एक सेना बनाएंगे। ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? युद्ध तो पारंपरिक रूप से क्षत्रियों का काम माना जाता है। ये वाकई एक रोचक बिंदु है। ब्राह्मणों की सेना शायद इस बात पर जोर देने के लिए है कि ये लड़ाई सिर्फ ताकत या सियासत की नहीं है, ये विचारों की, धर्म की लड़ाई है। अच्छा, मतलब आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर? हाँ, कुछ हद तक। ब्राह्मण ज्ञान और धर्म के रक्षक माने जाते हैं, तो उनकी सेना बनाना ये दिखाता है कि युद्ध का नेतृत्व ज्ञान और नैतिकता करेंगे, न कि सिर्फ मिलिट्री पावर। ये स्रोत के धर्म बल पर जोर देने वाली बात से जुड़ता है। और उनका निशाना कौन होंगे? स्रोत कहता है म्लेच्छ, पापी, अधर्मी। ये शब्द थोड़े लोडेड लगते हैं। स्रोत इन्हें कैसे डिफाइन करता है? देखिए, हमें स्रोत के शब्दों को उसके अपने कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। स्रोत इन शब्दों का इस्तेमाल उन सभी ताकतों और लोगों के लिए करता है जो अन्याय, अधर्म और नैतिक पतन के प्रतीक हैं, मतलब जिनके कारण कलयुग इतना बिगड़ा। तो ये कोई खास जाति या समुदाय नहीं है? स्रोत ऐसी कोई खास पहचान नहीं बताता। वो इन्हें उन एलिमेंट्स के तौर पर पेश करता है जिनका खत्म होना धर्म की बहाली के लिए जरूरी है। तो कल्कि का युद्ध एक तरह का शुद्धिकरण अभियान है। और कहा गया है कि ये युद्ध सिर्फ बाहुबल यानी फिजिकल स्ट्रेंथ का नहीं, धर्म बल का होगा। जहां जहां कल्कि जाएंगे, धर्म फिर से स्थापित होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ दुश्मनों को हराना नहीं है, ये धर्म के सिद्धांतों को फिर से लागू करना है। विनाश के बाद निर्माण, एक ऐसी व्यवस्था बनाना जो सच और न्याय पर टिकी हो। शुद्धिकरण और फिर पुनर्स्थापना। हाँ, यही कल्कि के मिशन का कोर है। ठीक है, युद्ध हो गया, अधर्म का नाश हो गया, इसके बाद क्या? भविष्य कैसा होगा? स्रोत बताता है कि कल्कि चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, मतलब पूरे विश्व के राजा। लेकिन क्या वो आम राजाओं जैसे होंगे? शान शौकत, महल? नहीं, स्रोत साफ कहता है कि उनका राज्य वैभव से नहीं, धर्म से चमकेगा। ये धर्म राज्य की कल्पना है। शासन का आधार और मकसद धर्म होगा। न्याय, करुणा, सत्य, ये उनके शासन के लक्षण होंगे? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ पॉलिटिकल चेंज नहीं, ये एक मॉरल और स्पिरिचुअल रीबर्थ होगा। और इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, पूरी कायनात पर पड़ेगा। हाँ, स्रोत कहता है पृथ्वी फिर मुस्कुराएगी, देवता खुश होंगे, धर्म फिर से जी उठेगा। ये पूरी कॉस्मिक ऑर्डर की बहाली है। ये हिंदू टाइम साइकिल वाली बात लगती है, कलयुग के बाद सत्ययुग का आना। बिल्कुल, कलयुग का पतन और फिर सत्ययुग का उदय। कल्कि इस बदलाव के माध्यम है। वो सिर्फ बुरे लोगों को नहीं हटाते, वो पूरे युग को बदल देते हैं, एक नए स्वर्ण युग की नींव रखते हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, इस स्रोत के अंशों से हमें कल्कि अवतार की एक साफ तस्वीर मिलती है। विष्णु के अंतिम अवतार, जो तब आएंगे जब कलयुग में अंधेरा और अधर्म हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। सही। हमने देखा उनका जन्म संभल में होगा, ब्राह्मण परिवार में। परशुराम और शिव जैसे गुरुओं से शिक्षा और शक्ति पाएंगे। हाँ। फिर अधर्मियों के खिलाफ एक धर्म युद्ध करेंगे और अंत में बुराई को मिटाकर सत्य, न्याय और करुणा वाला नया युग, सत्ययुग लाएंगे। और ये याद रखना जरूरी है कि स्रोत इसे सिर्फ एक भविष्यवाणी की तरह नहीं बताता, इसमें एक चेतावनी भी छुपी है। चेतावनी? कैसी चेतावनी? कि जब समाज में अन्याय और अधर्म सारी हदें पार कर जाते हैं तो उसका नतीजा विनाशकारी होता है और तब भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अच्छा। स्रोत कल्कि को सिर्फ एक योद्धा या राजा नहीं मानता, वो उन्हें न्याय, धर्म और सत्य की अंतिम रोशनी की तरह देखता है, एक ऐसी शक्ति जो अंधेरे को मिटाकर नए युग की शुरुआत करेगी। ये वाकई एक
गहरी कहानी है। पतन, हस्तक्षेप और फिर पुनर्स्थापना। बिल्कुल। अच्छा, इस पूरी चर्चा के बाद स्रोत के विवरण के आधार पर एक आखिरी सवाल या कह लें कि एक सोचने वाली बात मन में आती है। हाँ, कहिए। स्रोत कल्कि के आने को सिर्फ एक सुधार या बेहतर शासन नहीं बता रहा, वो इसे एक बिल्कुल नए युग, सत्ययुग की शुरुआत कह रहा है, पूरी तरह से एक नई बिगनिंग। तो ये बदलाव की प्रकृति के बारे में क्या कहता है? क्या स्रोत का इशारा ये है कि कभी-कभी, जैसे इस कहानी में बताया गया है, समाज या व्यवस्था में जो गहरा टिकाऊ बदलाव चाहिए होता है, वो धीरे धीरे सुधार करने से नहीं आता? मतलब एक फुल रीसेट की जरूरत पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। एक आमूलचूल परिवर्तन, एक टोटल ओवरऑल। क्या स्रोत ये संकेत दे रहा है कि कभी-कभी बदलाव इतना बड़ा होना चाहिए? ये बस स्रोत के नजरिए पर आधारित एक सवाल है। श्रोता इस पर खुद विचार कर सकते हैं। ये सोचने लायक बात है।